घी को कर लिया है गरम और पानी भी कर लिया है गुनगुना। जी हाँ, राधे राधे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये मैंने लिए आधी किलो मैदा और इस मैदा में मैंने घी डालते हुए घी का मोहन डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मुट्ठी बनने तक हमें इतना इसके अंदर मोहन डालना है। तो दोस्तों बनाने जा रही हूँ आज जिसके बिना दिवाली का त्योहार अधूरा रहता है, वो है गुजिया। जी हाँ दोस्तों, ये गुजिया का डो है जो मैंने लगा लिया है और हमें कुछ इस तरह का डो लगाना है, ना बहुत ज़्यादा लूज ना बहुत ज़्यादा टाइट। ये देखिए इस तरह का डो तैयार कर लिया है और इसे रख देंगे हम ढककर और तैयार करते हैं हमारी गुजिया की फिलिंग। ये है हमारा मावा। इसको हम कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरह से लूज हो जाएगा, लेकिन इसको हम धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे, कलर थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये देखिएगा ये हमारा मावा भुन रहा है, चलाते हुए भूनना है और इस तरह से ये हमारा मावा भुन गया है और हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा ये मावा। तो अब हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे और डालेंगे इसके अंदर कुछ चीज़ें। ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने काट कर रखा हुआ था और ये है इलायची, बड़ी इलायची जो काली इलायची होती है, इसे टोना इलायची भी बोलते हैं, वो है। और ये 5-6 हरी इलायची है। तो इनको हम कूट कर इसके अंदर डालेंगे, डोना इलायची और हरी इलायची को। दोस्तों इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है डोना इलायची के कारण। और इसके छिलके हम चाय में डालने के लिए रख लेते हैं और इसके बीजों को अच्छे से कूट कर हम हमारे इस मिक्सचर में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर हमने डाल दी है इलायची और अब डालेंगे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट। जी हाँ, बहुत बढ़िया स्वाद आता है इससे, डेसिकेटेड कोकोनट से। और डाला है मैंने बूरा चीनी। ये मेरे पास बूरा रखा हुआ था, आप चाहें तो मिक्सी में चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। दोस्तों इसमें हम मीठा कम डालेंगे क्योंकि मैं गुजिया के ऊपर चीनी चढ़ाती हूँ और यदि आप चीनी नहीं चढ़ाएं तो इसके अंदर आप मीठा ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो ये हमारा डो जो हमने रख दिया था हमारी गुजिया का, इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसकी तोड़ लेंगे हम लोइयाँ। देखिए पहले अच्छे से बढ़िया से चिकना करेंगे हम और चिकना करने के बाद हम इसकी लोइयों को तोड़ लेंगे। मैं इकट्ठी लोइयाँ तोड़कर रख लेती हूँ। ये लोइयाँ मेरी हुई हैं गोल। और हम सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है गुजिया को रखना। दोस्तों किसी भी बर्तन में, परात में या थाली में आप गुजिया पे चुन्नी रखिए या कोई कपड़ा साड़ी वगैरह रख लीजिएगा, तो उसमें आप गुजिया को रखिएगा। ये एक ट्रिक होती है गुजिया रखने की, इससे की गुजिया फटती नहीं है। और जब आपको जब टाइम मिले तब आप इनको तल लीजिएगा और हमेशा पूरी बनाने के बाद ही तलिएगा, साथ के साथ बिल्कुल भी मत तलिएगा। और जब बनाने के बाद तलेंगे तो गुजिया एकदम से बिल्कुल क्रिस्पी और मार्केट स्टाइल की बनेगी। तो इस तरह से मैं इकट्ठी पूड़ियाँ सी बनाकर रख लेती हूँ क्योंकि गुजिया बनाना एक मक्खी मारने जैसा काम होता है। तो जब हम 4-5 इकट्ठी बनते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो एक एक बनाओ तो पता ही नहीं चलता कि गुजिया बन गई। तो इस तरह से पूड़ी के अंदर हमने फिलिंग को भर लिया है और चारों तरफ लगा लिया है पानी। ये देखिए पानी लगा के हम इसको अच्छे से दबा देंगे। दोस्तों मैं हाथ से ही गुजिया की डिज़ाइन बनाती हूँ। यदि आप चाहें तो इसके सांचे आते हैं, तो सांचे में रखकर भी आप गुजिया बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही बनाती हूँ। तो इस तरह से हमने इसको दब लिया है। ये देखिएगा अच्छे से दबा लेना है हमें और इस तरह से हमें चारों तरफ से दबा दबा के इसको फिक्स कर देना है। ये देखिए और इसको इस तरह से 2 उंगलियों की सहायता से इस तरह से मोड़ते जाना है, तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। ये देखिएगा सिर्फ 2 उंगलियों की सहायता से हमें इसको घुमाते जाना है। थोड़ा सा आटा लेके आप बिल्कुल गोल गोल घुमाइएगा, बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिए इस तरह से मैं
एक मैंने बना के दिखा दी। वैसे मैं सारी फिलिंग करके चिपका के रख लेती हूँ, फिर इकट्ठी इनमें डिज़ाइन बना लेती हूँ कोई 5-7 गुजिया में, जिससे कि गुजिया हमें लगता है टाइम तो उतना ही लगता है, लेकिन हमें खुद को संतुष्टि हो जाती है कि नहीं हमने थोड़ा सा जल्दी से बना लिया है। तो देखिए इनको सबको हम इस तरह से चिपकाते जाएंगे पानी लगाकर। इस बात का ध्यान रखना है कि गुजिया हमारी अच्छे से चिपक जाए और मसाला बाहर ना निकले। ये देखिए बढ़िया से चिपका लीजिएगा। ये देखिए ये सारी गुजिया को मैंने चिपका लिया था और इस तरह से फिर मैं वापस से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से 2 उंगलियों से हमें इसके अंदर डिजाइन बनाना है। 2 उंगलियों आटे को लेकर हमें घुमाते जाना है बस। देखने में लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही ईजी है। एक दो बार आप कोशिश करेंगे बिल्कुल बढ़िया से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। और गुजिया देखिए हमें इस तरह से रखना है लेयर बाई लेयर। ये मेरी गुजिया बन गई है। ये एक लेयर, उसके ऊपर हमने दूसरी लेयर जमा के फिर तीसरी लेयर लगा के हमने इसको रख दिया है। और बनने के बाद में ये मैंने डाला है देसी घी। दोस्तों मीठी चीज़ यदि आप घी में बनाए तो ज़्यादा अच्छी बनती है, आप चाहें तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और हम इसको लो मीडियम आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पर ही करना है, लो पर भी मत कीजिएगा और ज़्यादा हाई पे भी मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ऊपर से तो गुजिया सिक जाएगी लेकिन अंदर से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। तो मीडियम आंच पर आप बढ़िया ब्राउन होने तक आप इनको तल लीजिएगा। ये देखिएगा दोस्तों ये सारी गुजिया है मैंने तल कर निकाल ली है। ये सारी गुजिया मेरी बनकर तैयार हो गई हैं। चलिए ये गुजिया मैंने रात को बनाई थी, काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए अब मैं चाशनी सुबह चढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैंने लिया आधी किलो चीनी और इसमें डाला है 1 गिलास पानी और इसकी बना रही हूँ मैं चाशनी। चाशनी हमें लगभग एक सवा तार की चाशनी बनानी है और उसके अंदर हमें गुजिया डालते जाना है। तो थोड़ी देर इनको घुमाते हुए और हमें इनको वापस से निकाल लेना है। ये देखिएगा जिससे कि हमारी गुजिया के ऊपर आराम से चीनी चढ़ जाए, बहुत ज़्यादा भी चीनी ना चढ़े और बहुत कम भी चीनी ना चढ़े। इस तरह से हमने सारी गुजियाओं के ऊपर चीनी लगा ली है। तो दोस्तों ये गुजिया हमारी तैयार हो गई है, क्योंकि दिवाली का त्योहार गुजिया के बिना अधूरा है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और कमेंट्स करना भी भूल जाते हो, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।